हॉस्पिटलाइजेशन का टोटल अमाउंट जो आपकी स्क्रीन पे है उससे ज्यादा कस्टमर को नहीं मिलेगा। ये जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमित कुमार जी, केयर फॉर सीनियर सिटीजन में जोन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप पूरे इंडिया में हमारा एक ही प्रीमियम है। चलिए आगे चलते हैं, एंट्री कंडीशन देख लेते हैं। मिनिमम एंट्री है 61 ईयर्स, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग है। कस्टमर के पास नया पॉलिसी खरीदते समय और रिन्यूअल पॉलिसी कराते समय ऑप्शन है कि वो पॉलिसी को विद को पेमेंट या विदाउट को पेमेंट दोनों तरीके से ले सकते हैं या रिन्यू करा सकते हैं। ये उनकी चॉइस के ऊपर है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के ऊपर निर्धारित है। वेटिंग पीरियड 30 डेज, नेम्ड एलिमेंट वेट पीरियड 24 मंथ, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेट पीरियड 48 मंथ। तो को पेमेंट का मतलब होता है गोदा जी कि वो अमाउंट जो कस्टमर को अपनी जेब से पे करना पड़ता है हर क्लेम में। तो इसमें आपके पास चॉइस है कि आप पॉलिसी विद को पेमेंट या विदाउट को पेमेंट दोनों ले सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शनल बेनिफिट। इस प्रोडक्ट में हमने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं जिनको आप एक्स्ट्रा पैसे देकर के पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है केयर शील्ड। हमारे कुछ दोस्त ने शुरू में केयर सुप्रीम में हमसे इसके रिलेटेड प्रश्न भी पूछा था। तो देखिए केयर शील्ड जो है वो केयर फॉर सीनियर सिटीजन प्रोडक्ट में उपलब्ध है और केयर सुप्रीम में उपलब्ध नहीं है। अब केयर शील्ड क्या करता है, हम जब भी कोई पॉलिसी इंडिया में खरीदते हैं तो आईआरडीए ने 105 आइटम्स की एक लिस्ट बनाई है। उस आइटम्स को इस्तेमाल अगर कस्टमर के इलाज में होता है तो कंपनी उसका पैसा पे नहीं करती है। लेकिन अगर आपने केयर शील्ड अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा पैसे देकर के ऐड करवाया है तो उस 105 में से 68 आइटम्स का खर्चा आप कंपनी से ले सकते हैं। इसी तरह आपने अगर क्लेम नहीं किया तो आपकी पॉलिसी 10% से बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आपने क्लेम किया तो आपका जो बोनस होता है वो माइनस हो जाता है। लेकिन अगर आपने केयर शील्ड ली है और आपके बोनस का अमाउंट 25% ऑफ सम इंश्योर्ड से कम है तो आपका बोनस का लॉस नहीं होगा। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की एवरेज वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ऑटोमेटिकली आपका सम इंश्योर्ड बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि अगर आप केयर शील्ड का ऑप्शनल बेनिफिट अपनी पॉलिसी में ऐड करते हैं तो इसके 3 फायदे आपको इमीडिएटली मिलते हैं और इस फायदे का इस्तेमाल करके आपके कस्टमर अपनी पॉलिसी के में मिलने वाली क्लेम की राशि को और सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और ऑप्शनल बेनिफिट्स। अगर आपके कस्टमर चाहें जो सीनियर सिटीजन है वो एक्स्ट्रा पैसे देकर के ओपीडी का बेनिफिट भी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। ये सुविधा 5,000 से लेकर के 50,000 तक का ऑप्शन अवेलेबल है। अकॉर्डिंगली आपको पैसा पे करना पड़ेगा। इसमें डॉक्टर की फीस, दवाइयां और टेस्ट तीनों का पैसा आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह जो लोग बॉम्बे, दिल्ली या बैंगलोर रहते हैं तो हमने वहां पे कुछ हॉस्पिटल से टाई अप किया है जहां आपको कैशलेस ओपीडी का बेनिफिट भी मिलता है और उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एवरीडे केयर ऑप्शनल बेनिफिट। लेकिन ध्यान रखिएगा एवरीडे केयर में चाहे आपकी उम्र 10 वर्ष की है चाहे आपकी उम्र 100 वर्ष की है, आप जब भी ओपीडी का बेनिफिट लेंगे आपको 20% बिल का अमाउंट अपनी जेब से भरना पड़ेगा, 80% कंपनी देगी। और एवरीडे केयर में केवल आपको 2 चीजें मिलेंगी, पहला है आपकी डायग्नोस्टिक्स का खर्चा और दूसरा है डॉक्टर की फीस। दवाइयां आपको इसमें कवर्ड नहीं मिलेंगी। केयर शील्ड अवेलेबल है, एक्स्ट्रा पैसे देकर के एयर एम्बुलेंस की सुविधा ऐड की जा सकती है। अगर हमारे सीनियर सिटीजन डिक्लेयर करते हैं कि उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है और वो 4 वर्ष तक वेट नहीं करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा पैसे देकर के वो रिडक्शन इन पीडी वेट पीरियड की सुविधा अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं और इसकी मदद से वो 2 वर्ष के वेट पीरियड के बाद अपनी पॉलिसी में पीडी रिलेटेड क्लेम भी ले पाएंगे। वेवर ऑफ को पेमेंट मैंने आपको समझा दिया। तो आइए बात करते हैं तीसरा और अंतिम प्रोडक्ट आज का, और वो है केयर एडवांटेज। जी हाँ, केयर एडवांटेज हाई सम इंश्योर्ड एट अफोर्डेबल प्रीमियम एक प्रोडक्ट है। मेरा मानना यह है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही पावरफुल टूल है, इसका इस्तेमाल कीजिए। तो एक उदाहरण के तौर पे अगर मेरी उम्र 50 वर्ष है और मुझे 1 करोड़ का कवर लेना है तो केयर एडवांटेज में मुझे मात्र पे करने पड़ेंगे 27,000 रुपए। आगे चलते हैं दोस्तों, इस प्रोडक्ट को जरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है हाई सम इंश्योर्ड एट अफोर्डेबल प्राइस, दूसरा है ऑल कैटेगरी रूम्स अलाउड,
ये मैंने जैसे आपको बताया, आप इंडिया के सबसे महंगे हॉस्पिटल में जाकर के सबसे महंगा रूम ले सकते हैं। इस प्रोडक्ट में ऑटोमेटिक रिचार्ज अवेलेबल है, यानी कि 25 के साथ 25 लाख, 50 के साथ 50 लाख, 1 करोड़ के साथ 1 करोड़। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेम पर्सन सेम डिजीज का अगर आपको क्लेम करना है तो 45 डेज का गैप होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, 3 प्रोडक्ट हमने पढ़े केयर सुप्रीम में, सेम पर्सन सेम डिजीज कवर्ड है, आपको वेटिंग की कोई जरूरत नहीं है। केयर फॉर सीनियर सिटीजन में हमने पढ़ा सेम पर्सन सेम डिजीज कवर नहीं होगा। और तीसरा प्रोडक्ट हम पढ़ रहे हैं केयर एडवांटेज, सेम पर्सन सेम डिजीज कवर्ड आफ्टर वेटिंग फॉर 45 डेज। तो प्लीज जब भी आप प्रश्न पूछें तो प्रश्न में प्रोडक्ट का नाम जरूर दीजिएगा। आगे चलते हैं, इस प्रोडक्ट में देख लीजिए, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, 25, 50 और 1 करोड़, 3 सम इंश्योर्ड है, आईपीडी और डे के ट्रीटमेंट कवर्ड है, ऑल कैटेगरी रूम्स कवर्ड हैं, आईसीयू पे कोई लिमिट नहीं है, रोड एम्बुलेंस इसमें अप टू सम इंश्योर्ड है, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस अप टू सम इंश्योर्ड है। इसमें नो क्लेम बोनस मिलता है, 10% हर साल बढ़ेगा और मैक्सिमम इंक्रीज होगा 50% का, यानी कि 1 करोड़ की पॉलिसी मैक्सिमम 1.5 करोड़ में 5 वर्ष में पहुंच जाएगी। 25 लाख की पॉलिसी 37 लाख की हो जाएगी 5 वर्ष के अंत में। ऑटोमेटिक रिचार्ज की सुविधा इसमें भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं, 5 वर्ष के व्यक्ति से लेकर के 100 वर्ष के व्यक्ति को ये पॉलिसी दी जा सकती है। आप इस पॉलिसी को नई पॉलिसी खरीदते समय को पेमेंट रख सकते हैं या रिन्यू कराते हुए भी को पेमेंट रख सकते हैं। तो एक प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा। मान लीजिए कि मैंने ये पॉलिसी केयर एडवांटेज की खरीदी जब मेरी एज 58 ईयर्स की थी, मैंने 59 पे भी रिन्यू कराई, मैंने 60 पे भी रिन्यू कराई, लेकिन 61 पे जब मैं रिन्यूअल करवाने आऊंगा तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं विद को पेमेंट पॉलिसी चाहता हूं या विदाउट को पेमेंट। तो जैसी चॉइस मैं करूंगा उसी हिसाब से मेरा प्रीमियम चेंज होगा और मुझे उसी हिसाब से प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बट ये मेरी चॉइस है, मैं इसको कभी भी रिन्यूअल पे चेंज कर सकता हूँ। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कस्टमर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए विद को पेमेंट या विदाउट को पेमेंट दोनों सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है। फर्क क्या है, आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने हैं। इनिशियल वेट पीरियड 30 डेज, नेम्ड एलिमेंट पीरियड 24 मंथ, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेट पीरियड 48 मंथ। तो आगे चलते हैं, ऑप्शनल बेनिफिट। तो इस प्रोडक्ट में 6 ऑप्शनल बेनिफिट है। केयर शील्ड की सुविधा अवेलेबल है, एनुअल हेल्थ चेकअप अवेलेबल है, एनसीबी सुपर यानी कि आप एडिशनल 100% तक का एक नो क्लेम बोनस अपनी पॉलिसी में और ऐड कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी अवेलेबल है, रिडक्शन इन पीडी भी अवेलेबल है और वेवर ऑफ को पेमेंट की सुविधा भी अवेलेबल है। तो इस तरह से आज के हमने तीनों टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो कुछ प्रश्न है, मैं उसके आंसर आपको दे देता हूं। तो रूबी जी का सवाल है, किसी क्लाइंट का अमाउंट अलग अलग 2 टाइम डिडक्ट हो गया है वाइल परचेजिंग पॉलिसी बट अभी तक प्रीमियम रिफंड नहीं हुआ है। तो रूबी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारी ब्रांच ऑपरेशंस टीम को जरूर कांटेक्ट कीजिए, वो आपको जरूर हेल्प कर पाएंगी। ओके, राणे जी, आपको प्रोडक्ट का नाम बताना पड़ेगा। तो अगर आप केयर फॉर सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं तो 10% प्लस 10% प्लस 10, 5 साल में ये ऐड होगा, मैक्सिमम 50% होगा। इसी तरह केयर एडवांटेज में भी 10 प्लस 10 प्लस 10 करके 5 वर्ष ये ऐड होगा। 68 टाइप क्या है, तो स्वप्ना जी, केयर शील्ड मैंने एक्सप्लेन किया था। केयर शील्ड में हमने आपको ये बताया था कि आईआरडीए ने 105 ऐसे आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसका खर्चा कंपनी को पे करने से मना कर रखा है। लेकिन केयर हेल्थ में अगर आप केयर शील्ड ले लेते हैं तो उस 105 में से 68 आइटम्स अगर आपके इलाज में इस्तेमाल होते हैं उसका भी क्लेम आप कर सकते हैं। तो हेल्पिंग पीपल जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये हर महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है, तो उसका परसेंटेज आता है। आप जनवरी का परसेंटेज नोट कर लीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे करके दिसंबर तक का नोट कर लीजिए, उसका एवरेज कर लीजिए। जो भी एवरेज परसेंटेज है आपका सम इंश्योर्ड उतने परसेंट से बढ़ा दिया जाएगा। संतोष जी, जरूरी नहीं है, आपकी चॉइस है। अगर आप अपनी कस्टमर को सुविधा देना चाहते हैं जो मैंने आपको बताई तो ऐड कीजिए, अगर आप नहीं देना चाहते तो मत ऐड कीजिए। ये कस्टमर की चॉइस के ऊपर निर्भर है। अमित कुमार जी, कृपया करके प्रोडक्ट का नाम बताइए तो ही मैं शायद आपके प्रश्न का उत्तर सही से दे पाऊंगा।
हरि प्रसाद जी, ओपीडी सुविधा में आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, ये केवल एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही कवर करती है। अगर आपको होम्योपैथी और आयुर्वेदिक क्लेम करना है तो आपको 24 आवर्स या उससे ज्यादा का एडमिशन होना जरूरी है। रविंद्र मोहम्मद जी, कृपया प्रोडक्ट का नाम और अपना प्रश्न पूरा टाइप कीजिए। मैक्स सम इंश्योर्ड कितना है मैं नहीं समझ पाया, तो अगर आप प्रोडक्ट का नाम टाइप करेंगे और प्रश्न पूरा टाइप करेंगे तो मैं जरूर उत्तर देना चाहूंगा। तो ओ सी एम बीटीडी केयर सुप्रीम में केयर शील्ड अवेलेबल नहीं है। तो अमित कुमार जी, नो क्लेम बोनस, ये परिभाषा ही इसकी यही है कि आपको तभी मिलेगा जब आप क्लेम नहीं करेंगे। अगर आप क्लेम करेंगे तो आप नो क्लेम बोनस पाने के पात्र नहीं है। तो राणे जी, अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग हैं, तो आपको ये समझना है कि अगर आप कोई क्लेम नहीं करते हैं, केयर फॉर सीनियर सिटीजन में मैक्सिमम 5 वर्ष ही आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप केयर एडवांटेज करते हैं तो भी आपको मैक्सिमम 5 वर्ष ही मिलेगा अगर आप कोई क्लेम नहीं करते हैं। क्लेम करने पर ये कम होता है, ना क्लेम करने पर बढ़ता है, तो ये हमेशा कम और ज्यादा होता रहेगा। वंदना जी, रिडक्शन इन पीडी का मतलब है, वेट पीरियड का मतलब है कि अगर आपके कस्टमर को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो एक्स्ट्रा पैसे देकर के 48 महीने का वेट पीरियड जो है पीडी का, उसको रिड्यूस करके 24 महीने कर सकते हैं। केयर एडवांटेज में हेल्थ चेकअप के लिए अपनी पॉलिसी में ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कस्टमर को एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। रविंदर जी, फिलहाल केयर एडवांटेज को केयर सुप्रीम में आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो केयर सुप्रीम में सर मैक्सिमम 2 अडल्ट 2 चाइल्ड पॉलिसी अवेलेबल है फ्लोटर में, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो 6 लोगों को दे सकते हैं। तो मनोज जी, अगर आपके कस्टमर को पोलियो है तो पॉलिसी लेते हुए उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर हम उन्हें ये कवर दे देते हैं पोलियो की कंडीशन जानने के बाद, तो ऑफ कोर्स वो एक्सीडेंटल का क्लेम ले पाएंगे। तो केयर जूनियर में मिस्टर दास 10% बढ़ेगा हर उस साल जिस साल आप क्लेम नहीं करेंगे। मैक्सिमम इंक्रीज होगा 50%, लेकिन जिस साल आप क्लेम करेंगे उस साल -10% भी होगा। जी हाँ अजय जी, आप केयर क्लासिक से जा रहे हैं केयर सीनियर में, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन ऑफ पॉलिसी। वो अंडरराइटर की डिस्क्रिप्शन पे हो सकता है। तो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इन केयर सुप्रीम इज 15 लाख। स्वप्ना जी, केयर एडवांटेज के अंदर अगर आपके कस्टमर हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। रूबी जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनका अमाउंट डिडक्ट हो गया है तो ये ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा, वो उनको रिवर्स एंट्री चली जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हरि प्रसाद जी, आपने अगर तो सबसे पहले तो याद रखिएगा केयर सुप्रीम में कोई एनसीबी सुपर नाम की चीज नहीं है। नो क्लेम बोनस नहीं है, क्यूमुलेटिव बोनस है। तो एक तो शब्द सही इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, आपने जिस दिन सुपर रिमूव कर दिया अपनी पॉलिसी से, उस दिन के बाद आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो आपने 100 + 100 + 100 एक्यूमुलेट किया है वो भी आपकी पॉलिसी से माइनस कर दिया जाएगा। ओसीएम जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि केयर सुप्रीम में केयर शील्ड उपलब्ध नहीं है। तो केयर सुप्रीम में मैक्सिमम एंट्री एज 60 इयर्स है, तो आपने 58 की पॉलिसी ली, 58 59 पे रिन्यू कराई,
60 पे रिन्यू कराइए, अब 61 पे भी रिन्यू कराइए तो आपका बोनस कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन अगर आपने रिन्यू नहीं कराई तो फिर तो आपकी पूरी पॉलिसी ही बंद हो जाएगी। लेकिन वसुधा जी, अगर आप केयर क्लास सुप्रीम से निकल करके किसी और प्रोडक्ट में माइग्रेट होते हैं तो आपका बोनस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, बोनस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आप चाहे किसी भी प्रोडक्ट से किसी भी प्रोडक्ट में जाइए, किसी भी कंपनी से किसी भी कंपनी में जाइए। संजय कपूर जी, इंडिविजुअल का मतलब है केवल एक व्यक्ति पॉलिसी में कवर्ड है, और फ्लोटर का मतलब है परिवार। अगर एक पॉलिसी फ्लोटर पे है, हस्बैंड वाइफ और बच्चा कवर्ड है, और उस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख है, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बच्चा एक साल में 5 लाख का ही क्लेम कर पाएंगे। प्रेगनेंसी कवर हमारे किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है जमील जी, एक्सेप्ट फॉर जॉय प्रोडक्ट। बिल्कुल वंदना जी, आप दे सकते हैं, पॉलिसी उनको मिलेगी नहीं मिलेगी वो डिपेंड करेगा उनकी मेडिकल कंडीशन पे। बट एज सच प्रोडक्ट में अलाउड है। 5 वर्ष के व्यक्ति से लेकर के 100 वर्ष के व्यक्ति को केयर एडवांटेज पिच की जा सकती है। संतोष कोहली जी, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो अगर आपने डिक्लेयर किया है कि मुझे ब्लड प्रेशर डायबिटीज है तो 4 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हार्ट एलिमेंट और कैंसर 2 साल के वेट पीरियड में आती है। तो आप प्रोडक्ट का नाम दीजिए, उसके बाद ही मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। ऑफ कोर्स ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड भी है। अजय कुशवाहा, अजय जी, अगर आप केयर सुप्रीम में हेल्थ चेकअप अपनी पॉलिसी में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो स्वप्ना जी, आपको क्लेम सेटलमेंट के लिए चाहे आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको देना पड़ता है। अगर आपका कैशलेस नहीं है तो आपको सारे बिल, सारी डॉक्टर की रिपोर्ट्स, सारे तरह के पेपर्स सबमिट करने पड़ते हैं। उसके अलावा आपको एक क्लेम फॉर्म हॉस्पिटल से साइन और स्टैम्प करा के भी देना पड़ता है। वीरेंद्र शर्मा जी, आईवीएफ का कवरेज केवल हमारे केयर क्लासिक प्रोडक्ट में उपलब्ध है 3 साल के वेट पीरियड के बाद। वंदना जी, हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, इसमें मरने पर कंपनी कोई पैसा पे नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। जी हाँ संतोष जी, केयर सुप्रीम में फैमिली फ्लोटर ऑप्शन उपलब्ध है। तो हरि प्रसाद जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे देकर के सीबी सुपर की सुविधा अपनी पॉलिसी में ऐड की है, अगर आप उसको रिमूव कर देते हैं तो सीबी सुपर के तहत आपने जितना भी बोनस इकट्ठा किया वो आपकी पॉलिसी से माइनस कर दिया जाएगा। तो अमित कुमार जी, अगर आपके कस्टमर ने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने हमें गलत जानकारी दी, और इंडियन कानून के मुताबिक अगर हमने उनकी इस चोरी को पकड़ लिया तो हम उनको क्लेम भी नहीं देंगे, उनकी पॉलिसी भी कैंसिल कर देंगे, और उनके द्वारा दिया गया प्रीमियम भी रिफंड नहीं करेंगे। राहुल जी, हम जॉय प्रोडक्ट की आज बात नहीं करेंगे, ये आज की ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज्वाइन कीजिए हमारा नॉलेज इज पावर सेशन। जी हाँ संजय जी, मैंने कहा कि इंडिविजुअल पॉलिसी में 6 लोग, फ्लोटर में 2 अडल्ट 2 चाइल्ड मैक्सिमम आप ले सकते हैं। वीरेंद्र जी, मेरे लिए इसी तरह से बताना बड़ा मुश्किल है। आप अपने ब्रांच में जाइए, एक वीक्यूआरएम रेज कर दीजिए, और अंडर आपको बताएंगे कि आपको पॉलिसी दे सकते हैं या नहीं दे सकते।